हेलो नमस्कार साथियों, आपके 5 मिनट शो के एपिसोड नंबर 25 में मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये जो अपना एपिसोड है इसके अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं मधचक्र के बारे में। तो मधचक्र यानी कि स्ट्रेस साइकिल। तो दोस्तों, मधचक्र या स्ट्रेस साइकिल क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। नियमित अंतराल पर गैर गर्भवती मादा जानवर यानी कि जो नॉन प्रेग्नेंट मादा जानवर होगी उसी के अंदर स्ट्रेस साइकिल देखने को मिलेगा, यानी प्रेग्नेंट के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलता है। और ये एक कैसी गतिविधि है? ये एक चक्रीय गतिविधि है जिसमें वह प्रजनन के लिए क्या होती है? ग्रहणशील होती है। मादा प्रजनन के लिए क्या होती है? ग्रहणशील। दोस्तों, ध्यान रखना है ये जो है कितने चरण में पूरा होता है। ये मुख्य रूप से अगर आप देखें तो 2 चरण में पूरा होता है। और ये 2 चरण कौन कौन से हैं इसके? यानी 2 फेज होती है। एक फेज होती है फोलिकुलर फेज। पहली इसकी जो फेज होती है वो होती है फोलिकुलर फेज या फोलिकुलर चरण। और दूसरा जो दोस्तों यहां पे फेज होता है वो होता है ल्यूटियल फेज। दूसरा होता है ल्यूटियल फेज। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फोलिकुलर फेज होती है इस फोलिकुलर फेज में अगेन 2 में डिवाइड कर सकते हैं फोलिकुलर फेज को। वो 2 डिवाइडेशन कौन है? सबसे पहले होती है प्रोइस्ट्रस और उसके बाद आती है दोस्तों ईस्ट्रस। ईस्ट्रस को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग से भी वीडियो लाऊंगा। इसे कहते हैं मधकाल। यहां से एक सवाल पक्का एग्जाम में बनेगा। इस तरफ अगर अपन देखें तो यहां आती है मैट ईस्ट्रस, यानी ये इस चक्र का तीसरा चरण होता है। और लास्ट में अगर बात करूं तो वो होती है डाई ईस्ट्रस। दोस्तों, यहां आपको ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये जो प्रो ईस्ट्रस अवस्था है ये गाय में 2 से 3 दिन तक चलती है। किसके अंदर? गाय में। और गाय में इसके अलावा ईस्ट्रस अवस्था की बात करूं तो ये 12 से 24 घंटे तक की देखी जाती है। मेट ईस्ट्रस अवस्था जो है किसके अंदर? गाय में। मेट ईस्ट्रस अवस्था गाय में लगभग आपको 3 दिन तक देखने को मिलेगी। और डाई ईस्ट्रस जो है 15 दिन तक देखी जाती है। यानी सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? डाई ईस्ट्रस होती है। और ईस्ट्रस जो है वो कैसी होती है? सबसे छोटी अवस्था होती है गाय के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, प्रो ईस्ट्रस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर पुटिकाओं का विकास होता है। पुटिकाओं का विकास यानी फोलिकुलोजेनेसिस जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, कुतिया में इसमें क्या होता है? रक्तस्राव होता है। तो कुतिया में जो रक्तस्राव होता है वो प्रो ईस्ट्रस ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ओके, फिर बात करते हैं ईस्ट्रस। ईस्ट्रस के अंदर क्या होता है दोस्तों? ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, इसलिए हीट के लक्षण शो करती है। हीट के क्या शो करती है? हीट के लक्षण शो करती है। और इस टाइम क्या होती है? प्रजनन के लिए ग्रहणशीलता जो है वो क्या होती है? हाई होती है, या इसे यौन ग्रहणशीलता भी कह सकते हैं। हीट के लक्षण शो करती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है। फिर आती है मैट ईस्ट्रस। दोस्तों, मैट ईस्ट्रस में गाय में अंडोत्सर्ग होता है। गाय में क्या होता है? अंडोत्सर्ग। और गाय में यहां क्या देखने को मिलती है? ब्लीडिंग देखने को मिलती है, रक्तस्राव देखने को मिलता है। यह भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान रखना है, बाकी सभी जानवरों में अंडोत्सर्ग है वो ईस्ट्रस अवस्था में होता है। अब आपको यहां यह ध्यान देना है कि डाई ईस्ट्रस में सीएल पूर्ण विकसित होती है। और पूर्ण विकसित आपको पता है सीएल से कौन सा हार्मोन आता है? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका लेवल हाई रहता है इस स्टेज में। और एक और बात, मेट ईस्ट्रस जो अवस्था होती है कुतिया में अनुपस्थित होती है। कुतिया में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट आप यहां से इन सभी अवस्थाओं का ले लेंगे और जल्दी से वापस यहां पे स्क्रीनशॉट लेकर के आ जाएंगे।
और दोस्तों आपको पता है, अगर आप लोग YT पे मेरी क्लास देखना चाहते हैं तो रेगुलर जुड़ सकते हैं। LSA और पशु परिचर के कॉमन क्वेश्चंस यहां करवाता हूं 7:15 से 8:15 शाम को, और महामैराथन आती है संडे को। तो आप इन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में बातें। जय हिंद, जय भारत।